हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीजी स्टडी जोन। आज हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के डिसीजन मेकिंग करने में, जो आपका एक्सपेरिमेंट्स होता है उसमें डिसीजन मेकिंग करने में जो दो टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस जो यूज होता है, उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और रिजेक्शन ऑफ रिजल्ट यूजिंग डियन डिक्सन क्यू टेस्ट कैसे होता है, आउटलायर्स क्या होता है। कंप्लीट डिटेल में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में समझा था, उसका कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कराया था। तो आपने अगर अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स चेक नहीं किया है तो जाके प्रीवियस लेक्चर्स को कंप्लीट वॉच कीजिए। आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन को समझेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और वेरिएंस क्या होता है। सिंपल फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमको जो रिलेशन बताता है डाटा पॉइंट्स, एक डाटा सेट में जो डाटा पॉइंट्स होते हैं उसका और किससे, मीन वैल्यू से, उसका क्या बताता है, हमें रिलेशन बताता है। सिंपल फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, एक है आपका यह डाटा सेट जिसमें डाटा पॉइंट्स दिए हैं 6, 7, 8, 9, 10 और 11 और 12। उसका जो किससे हम रिलेशन देखेंगे, मीन वैल्यू से। ईच डाटा पॉइंट, जो ईच वैल्यू है इसे हम डाटा पॉइंट बोलेंगे। ये है आपका डाटा सेट, किसी मेजरमेंट का डाटा सेट। तो यहीं से हम दोनों में रिलेशन देखेंगे कि दोनों क्या रिलेशन है, एक दूसरे से कितने फैले हुए हैं, उसी को कौन बताता है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। सिंपल देखिए, यहाँ एक एग्जांपल से पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर इसका थ्योरी पार्ट देखेंगे। एग्जाम्पल में दिया है 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये है आपका एक डाटा सेट। इसका हम मीन या एवरेज निकालेंगे, जिसे हम एक्स बार से शो करते हैं। मीन या एवरेज क्या हो जाएगा, कंप्लीट सबको डाटा पॉइंट को ऐड कर देंगे और टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना है 7, उसको डिवाइड दे देंगे तो हमें मीन या एवरेज निकल जाएगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखिए फ्रेंड्स, फॉर्मूला थोड़ा क्रिटिकल लगता है बट क्या है, इजी है। इसे आप आसान तरीके से कैसे समझ सकते हैं, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन को शो करते हैं सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर या एस स्क्वायर या सिग्मा से। तो मैंने यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर से शो किया है। सिग्मा स्क्वायर यहाँ पे दिया है सम या टोटल सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपन एन। एन है टोटल नंबर ऑफ डाटा या डाटा पॉइंट्स कितने आपके हैं, यहाँ पे हैं 7। तो सिंपली एक्स आई क्या है, ईच डाटा सेट, जैसे ईच डाटा पॉइंट यहाँ 6 है और एक्स बार क्या है आपका मीन वैल्यू। तो यहाँ पे 6 माइनस 9 क्या हो जाएगा, मीन वैल्यू है आपका 9। 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर अपन एन क्या है 7, टोटल नंबर ऑफ डाटा सेट। तो ये हो जाएगा आपका, जो भी आएगा वैल्यू वैसे कर करके सबको क्या करना है, ऐड करना है, हमको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। लास्ट में मैं आपको एग्जांपल से कंप्लीट डिटेल में समझाऊंगा, अभी इसका बस फॉर्मूला को देख लीजिए। अब आपका वेरिएंस क्या होता है। वेरिएंस देखिए फ्रेंड्स, जो आपका डाटा सेट है, डाटा पॉइंट आपका मीन वैल्यू से कितना स्प्रेड हुआ है या फैला हुआ है, मतलब एक दूसरे से कितना फैले हुए हैं, किससे, मीन वैल्यू से। तो उसी को हम बोलते हैं वेरिएंस। वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर और एस स्क्वायर, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर को हम बोलते हैं वेरिएंस। या स्टैंडर्ड डेविएशन होगा आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो ये सिंपल फंडा इसका कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस क्या होता है। अब देखिए इसका थ्योरी पार्ट में, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, एक क्या है, स्टैटिकल मेजर है जिसका यूज हम कहाँ करते हैं, डाटा पॉइंट के एक सेट में इसका कि कितना वेरिएशन है, उसमें कितना डिस्पर्सन है, यह बताता है आपका कौन, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसे रूट मीन स्क्वायर या आरएमएस डेविएशन या रूट मीन स्क्वायर भी कहा जाता है। यह हमें बताता है कि किसी डाटा सेट का वैल्यू इसके मीन या एवरेज वैल्यू से कितना डिस्पर्स हुआ है, मतलब फैला हुआ है। सिंपली यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि ये इसका मीन वैल्यू कौन सा हो गया, 9। ये है आपका मीन वैल्यू। मीन वैल्यू से ये जो डाटा सेट दिया हुआ है ये कितना फैला हुआ है, इसी को बताता है कौन सा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। तो सिंपली इसे किससे शो करते हैं, इसे सिग्मा से या एस डी से शो करते हैं। ये है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के भी दो टाइप्स होते हैं, लो स्टैंडर्ड डेविएशन और हाई स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पे लो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, जो आपका सिंपली मानक विचलन। मानक विचलन क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। निम्न मानक विचलन जिसे बोला जाता है लो स्टैंडर्ड डेविएशन का अर्थ है कि वह कम फैला हुआ है, अर्थात उसका डाटा पॉइंट क्या है, मीन वैल्यू से क्या है, पास में है, मतलब उसमें ज्यादा जो एरर्स नहीं आएंगे, मतलब आपका जो रिजल्ट है, जो कंक्लूजन लास्ट में निकलेगा वो क्या रिलेबल होगा, ज्यादा ही क्या होगा, विश्वसनीय होगा। अब आता है आपका हाई स्टैंडर्ड डेविएशन। हाई स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, जिसे उच्च मानक विचलन बोला जाता है। हाई स्टैंडर्ड डेविएशन का अर्थ है कि वह अधिक व्यापक यानी कि वाइडर रेंज में फैला हुआ है, किससे, डाटा पॉइंट मीन वैल्यू के आसपास नहीं है, मतलब उसमें जो
आपके जो डाटा सेट दिया है उसमें जो डाटा पॉइंट है वो मीन वैल्यू से ज़्यादा ही फैले हुए हैं, आसपास में नहीं है, मतलब उनका मैचिंग नहीं हो रहा है, तो है होगा आपका हाई स्टैंडर्ड डेविएशन। अब सरल शब्दों में मानक विचलन या जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या बताता है, देखिए सरल शब्दों में मानक विचलन यह बताता है कि किसी समूह में संख्याएं, मतलब जो डाटा पॉइंट होता है, जो औसत या मतलब जिसे मीन से कितनी दूर है उसको हमें कौन बताता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये है सिंपल सा फंडा कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और वेरिएंस क्या होता है। उसका फॉर्मूला जो मैंने बताया उसका हम लास्ट में एग्जांपल्स देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आता है आपका कि इसका जो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या हो सकता है। अब इसका देखिए मैथमेटिकल डेफिनेशन मतलब क्या होगा आपका कि जो मैथमेटिक्स टाइप से हम उसको जो फॉर्मूला के टाइप से किस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। ये है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला और आपका ये है वेरिएंस का फॉर्मूला। तो यहीं से मैथमेटिकल टर्म में स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट। यहाँ देखिए स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन से आशा है डाटा पॉइंट के मीन वैल्यू से डाटा पॉइंट के डिस्पर्सन की डिग्री को व्यक्त करना। मतलब दोनों का जो डिफरेंस होता है, सिपरेशन के होता है, उसी को क्या करते हैं हम, डिटर्मिनेशन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब जो आपका डाटा पॉइंट है और मीन वैल्यू दोनों में क्या हम रिलेशन शो करते हैं कि दोनों एक दूसरे से कितना फैले हुए हैं, उसी को कौन शो करता है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन शो करता है। अब जान लेते हैं कि वेरिएंस क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, वेरिएंस वेरिएंस क्या मेजर करता है कि डाटा पॉइंट और आपका जो मीन है वो एक दूसरे से कितना फैले हुए हैं या उनके बीच में डिफरेंस कितना है, वो कौन मेजर करता है, आपका वेरिएंस। वेरिएंस इज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम द मीन। मतलब वेरिएंस क्या है, जो स्क्वायर डिफरेंस है फ्रॉम द मीन ईच डाटा पॉइंट का, उसको कौन बोलते हैं, हम वेरिएंस से शो करते हैं। इफ द वेरिएंस इज स्मॉल द नंबर आर क्लोज टू द मीन, इफ द वेरिएंस इज लार्ज द नंबर आर मोर स्प्रेड आउट। मतलब वेरिएंस जितना कम होगा वो मीन वैल्यू के आसपास होगा और वेरिएंस जितना ही ज़्यादा होगा वो क्या होगा, जो मीन वैल्यू से ज़्यादा ही फैला हुआ होगा, उसके आसपास में नहीं होगा। उसी को सिंपली यहाँ बताया गया है। इन सिंपल वे द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड द वेरिएंस। मतलब जो आपका वेरिएंस जिसे वी से शो करते हैं क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, जिसे स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से शो करते हैं या सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए वेरिएंस का फॉर्मूला, वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर और एस स्क्वायर, या जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है कि अंडर रूट ऑफ टोटल सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपन एन माइनस वन, या एन दोनों ही केस लिया जाता है। एन माइनस वन भी आप ले सकते हैं फ्रेंड्स, या एन भी ले सकते हैं, दोनों ही जो आपका आंसर होता है सही माना जाता है, कहीं भी दिक्कत नहीं होती है। तो ये है आपका फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब देखते हैं कि किस टाइप से हम वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, फिर उसका एक एग्जांपल देखेंगे कि किस टाइप से हम उसको फाइंड करते हैं। अब देखिए स्टेप्स टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या उसका जो फॉर्मूला होता है इसमें जो वैल्यू निकालना है कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आता है आपका कैलकुलेट मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब मीन निकालना है। अगर आपको मीन निकालना नहीं आता तो मैंने मीन कैसे निकालते हैं कंप्लीट डिटेल में एक लेक्चर प्रोवाइड किया है, उसको जाके जरूर देखिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। मीन को किससे शो करते हैं, एक्स बार या म्यू से। और मीन का सिंपल फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब स्टेप सेकंड है, मीन निकालने के बाद कैलकुलेट स्क्वायर डिफरेंस ऑफ डाटा वैल्यू फ्रॉम द मीन। मतलब जो भी डाटा वैल्यू दिया है, जैसे ये आपका डाटा वैल्यू 6 है, डाटा वैल्यू 7 8 9 10, ईच पॉइंट जो है आपका ये है डाटा वैल्यू, और मीन कितना निकला था 9। तो यहीं से निकालना है आपको क्या, कैलकुलेट स्क्वायर डिफरेंस ऑफ डाटा वैल्यू फ्रॉम द मीन। मतलब डाटा वैल्यू माइनस मीन, डाटा वैल्यू कितना है आपका फ्रेंड 6 है और मीन कितना है 9, तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 6 माइनस 9 हो जाएगा 3, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 9। तो ये है आपका क्या, सेकेंड स्टेप में जो निकालना है। अब उसका क्या करना है, यहाँ पे देखिए मीन तो निकल गया, अब ये है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप से हमको कौन सा निकला, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का ये वैल्यू निकला। पहले में हमने निकाला मीन क्या होता है, मीन फाइंड करने के बाद हमने इस टर्म को निकाला और इसका स्क्वायर किया। अब है आपका एन, एन क्या है आपका टोटल नंबर ऑफ डाटा सेट। अब थर्ड पॉइंट है आपका कैलकुलेटिंग एवरेज डिफरेंस ऑफ डाटा वैल्यूज फ्रॉम द मीन। मतलब थर्ड पॉइंट देखिए फ्रेंड्स,
कैलकुलेटिंग एवरेज ऑफ स्क्वायर डिफरेंस, मतलब उसका एवरेज निकालना है, मतलब जो हमने स्क्वायर डिफरेंस, ये वाला स्क्वायर डिफरेंस निकाला था, इसका एवरेज निकालेंगे। मतलब सभी डाटा पॉइंट को इस तरफ से निकालें, इस तरह से निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और टोटल नंबर ऑफ डाटा सेट मतलब 7 से उसको क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। तो हमको क्या निकलेगा, जो कैलकुलेटिंग एवरेज ऑफ स्क्वायर डिफरेंस आपका वेरिएंस का फॉर्मूला है ये, और यहीं से हमें वेरिएंस निकलेगा। ये इसका फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस जो हमने निकाला था, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है उसमें, डाटा सेट में कितने डाटा है, वो है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हो गया आपका स्टेप थर्ड। अब स्टेप 4 में कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, दिस गिव्स द स्टैंडर्ड डेविएशन। जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है ये वाला, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। यहीं से हम निकालेंगे क्या, हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। वेरिएंस तो हमने निकाल लिया था, वेरिएंस कैसे निकालेंगे, ये यहाँ देखिए, ये कंप्लीट है आपका वेरिएंस, ये है आपका वेरिएंस। वेरिएंस कैसे निकालेंगे कि पहले एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालेंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ जो डाटा है उससे डिवाइड दे देंगे, तो ये हो जाएगा आपका वेरिएंस, जिसे हम वी से शो करते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको कंप्लीट डिटेल में समझ आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल है आपके लिए, या क्वेश्चन भी समझ सकते हो इसको। जैसे यहाँ पे बोला है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डाटा सेट। यहाँ पे एक डाटा सेट दिया है एक्स इक्वल टू 2 3 4 5 6। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डाटा कितने हैं, 5 है। एक डाटा सेट में 5 क्या है, टोटल नंबर ऑफ डाटा है। तो इससे हम शो करेंगे एक्स आई से। एक्स आई मतलब जो ईच नंबर को शो करते हैं, एक्स आई मतलब एक्स फर्स्ट वाला कितना, एक्स वन कितना है आपका 2, एक्स टू कितना है 3, एक्स थ्री कितना है 4, एक्स फोर कितना है 5, और एक्स फाइव कितना है आपका 6। तो ये शो करता है आपका एक्स आई से। अब मैंने आपको बताया था कि स्टेप्स टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन में फर्स्ट स्टेप था कैलकुलेट मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ मीन। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब टोटल ऑब्जर्वेशन का क्या ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस टाइप से हम इसको फॉर्मूला में रखने पर हमें 4 यहाँ पे क्या होता है, जो हमें मीन मिलता है। अब सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया था कि कैलकुलेट स्क्वायर डिफरेंस ऑफ डाटा वैल्यूज फ्रॉम द मीन। स्क्वायर डिफरेंस कैसे फ्रेंड्स, देखिए, मीन मीन से स्क्वायर डिफरेंस निकालना है, मतलब ईच डाटा वैल्यू, ईच डाटा वैल्यू मतलब ये है आपका ईच डाटा वैल्यू। 2 भी एक डाटा वैल्यू है, 3 डाटा वैल्यू है, 4 डाटा वैल्यू, 5 भी है और 6 भी है। तो सभी को हम किससे, डाटा वैल्यू माइनस मीन, ये जो फॉर्मूला होता है और उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर डिफरेंस ऑफ डाटा वैल्यू फ्रॉम द मीन। अब ये हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट में है 2, 2 - 4 आपका मीन निकला था 4, 2 - 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर 4। वैसे सिंपली 3 का लेंगे, 4 का लेंगे, 5 और 6 जितना भी दिया होगा सभी को ऐसे निकाल लेंगे। अब आता है आपका थर्ड स्टेप में वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस मैंने आपको क्या बताया था कि वेरिएंस इक्वल टू होता है सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस। स्क्वायर डिफरेंस मतलब कि ये है आपका सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस, टोटल को सम करेंगे तो कितना है, 4 + 1 + 0 + 1 + 4 आपका हो जाएगा कितना, 10। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4 5। डाटा सेट में कितने दिए थे, 5 डाटा सेट, 5 डाटा जो नंबर्स हमें दिए थे, तो 10/5 कितना हो जाएगा, 2। या फिर n-1 ले रहे हैं तो 10/4 हो जाएगा 2.5। दोनों ही वैल्यू सही है फ्रेंड्स, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होती, प्रॉब्लम्स उसमें क्रिएट नहीं होते हैं। अब स्टेप 4 है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना। स्टैंडर्ड डेविएशन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ये देखिए s इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरियंस, हमने वेरियंस निकाल लिया। ये है आपका वेरियंस, जो आपका 2 या 2.5 है, ये आपका है वेरियंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरियंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से शो करते हैं, और वेरियंस हमारा आया है कितना, 2। ये है आपका जो वेरिएंस निकाले हमने जो स्टेप्स फॉलो करके। तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 या अंडर रूट 2.5। तो यहाँ से सिग्मा इज इक्वल टू 1.414 या 1.5811, ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब ये है आपका आंसर। कम तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि कंप्लीट डिटेल में क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है हमने समझा, उसका फॉर्मूला को हमने समझा, इसमें एक्स आई क्या होता है, एक्स बार क्या होता है, एन क्या होता है, टोटल सम कैसे निकालें, इसका फॉर्मूला कैसे डिफाइन करें, और जो आपका डाटा पॉइंट और मीन वैल्यू में क्या रिलेशन होता है, उनमें फैलाव कैसे होता है, डिस्पर्सन की जो डिग्री को मेजर करते हैं हम, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस से किस टाइप से डिटर्मिनेशन करते हैं, कंप्लीट डिटेल में समझा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अगर